हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 हम लोग कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका एग्जांपल 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हम इसके दो पार्ट्स एग्जांपल 1 के। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो अभी हम लोग करेंगे इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व। देखो बेटा, सेकेंड पार्ट में लिखा क्या है, बोल रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. बेटा, स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं समझ आएगा इतना आसानी से, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा पुल्टा दे रखा है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये पूरी कहानी है क्या। देखो क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटन का इंडस्ट्री है। वो क्या काम है, उसका काम है खिलौनों को बनाना। ठीक है बेटा, खिलौने बनाती है। और फिर ये बोल रहा है कि जो ईच टॉय, मतलब हर एक टॉय बनाने का जो खर्चा है वो कैसा पड़ रहा है उसको, खर्चा पड़ रहा है 55 माइनस जितने भी खिलौने वो एक दिन में बनाएगी। देखो, एक अगर फैक्ट्री है तो उसका काम तो बेटा खिलौने बनाना ही है। ठीक है, तो वो डेली के खिलौने कुछ ना कुछ तो बनाएगी। जितने भी बनाती है, 15 20 100 जितना भी बनाएगी, तो उसका जो बोला किस तरह से हर एक खिलौने का कीमत कैसे निकलेगा, मतलब हर एक खिलौने पे कितना खर्चा आ रहा है वो कैसे निकलेगा। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे। एक दिन का जितना खिलौना बन रहा है, मान लो मैंने 10 खिलौने बना दिए। ठीक है, एक दिन का कितना खिलौना बनाया, 10 खिलौना बनाया। तो 55 माइनस 10 तो कितना हो गया बेटा, 45। ये जो 45 है ये क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। एक खिलौने पे जितना खर्चा आ रहा है वो है ये। ठीक है बेटा, अब देखो आगे समझाता हूं मैं। फिर बोल रहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी किसी डे पे, किसी दिन पे इन्होंने चेक किया कि क्या हो रहा है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड वाज 750। तो हमको निकालना है इसका उस दिन का खर्चा। तो बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर डे पे इन्होंने चेक किया कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया वो आया 750 रुपये, 750। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डे का इन्होंने डाटा निकाला है, तो उस दिन टोटल खर्चा कितना है, 750। तो बोल रहा है जिस दिन 750 खर्चा आया, उस दिन का हमने निकालना है कि उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस्ड किए गए थे, यानी कितने खिलौने उस दिन बनाए गए जिस दिन कितना खर्चा आया, 750। ठीक है, मैं इसका आपको क्वेश्चन समझाता हूँ फिर आपको समझ आएगा। अब देखो, हमको तो ये चीज़ पता नहीं है कि उस दिन कितने खिलौने बनाए गए। ठीक है, और एक टॉय पे कितना खर्चा है उसका तो चलो इसने लिख दिया है डाटा। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि भाई उस दिन जो खिलौने बनाए गए थे वो एक्स थे। किस दिन, जिस दिन 750 रुपये खर्चा आया था। तो मान के चलते हैं, लेट लेट दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे was x। यहाँ से लिख दो, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x। माना कि x नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड किए गए उस दिन खिलौने। ठीक है, x नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बनाए गए। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन लिखते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब ये क्या बोल रहा है कि आ, हर एक खिलौना बनाने पे कितना खर्चा हो रहा है। उसने बोला 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। नंबर ऑफ टॉयज जो है जितने बन रहे हैं एक दिन में। तो हमने तो माना कि जो है नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन के, वो कितने एक्स हैं। तो 55 माइनस क्या लिख दूंगा मैं, एक्स। ये हर दिन का टॉय बनाने का क्या आ रहा है, खर्चा।
अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने पर्टिकुलर किसी एक दिन का डाटा निकाला और उस दिन इनका 750 खर्चा हुआ, ठीक है। तो टोटल इनका खर्चा कितना हुआ, ₹750, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, जो खर्चा निकलता है वो कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, जैसे इसने बोला कि किसी दिन का जो डाटा इन्होंने निकाला कि 750 रुपये उस दिन खर्चा हुआ, तो कैसे हुआ होगा, 750 अगर खर्चा हुआ कैसे हुआ होगा। सबसे पहली बात, खर्चा निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि उस दिन कितने टॉयज को बनाया गया, ठीक है। मान लो कि जैसे बोला कि इसमें एक्स टॉयज को बनाया गया, ठीक है, एक्स टॉय को बनाया, जितने भी टॉय उस दिन बने उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको एक दिन का खर्चे के साथ। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय बनाने का जितना भी खर्चा आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने भी टॉय बने। तो जैसे ये है 55 माइनस एक्स, तो इसको जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, खर्चा, ठीक है। जैसे मान लो हमारी कोई फैक्ट्री है पेन बनाने की, ठीक है। ये मार्कर मैंने लिए, चलो मार्कर को लेके चलते हैं। मान लो हम मार्कर बना रहे हैं, मैं रोज के 10 मार्कर बना रहा हूँ, तो मुझे अगर खर्चा निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ मार्कर्स यानी कि मैं लिखूँगा 10 इंटू, अब मल्टीप्लाई 10 को किससे करूँगा, एक मार्कर बनाने का जितना कीमत होगा। तो मान लो ये मेरा मार्कर है 20 रुपये का, मैंने लाया ये मार्केट से, तो मैंने 20 के साथ इसको करना है मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 10 कितना हो गया मेरा 200। तो ये मेरा 200 पूरा खर्चा हो गया एक दिन का। अभी आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वैसे ही अब क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है कि 750 रुपये टोटल खर्चा हुआ है इसका, किसी एक दिन का 750 खर्चा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज, उस दिन जितने टॉय थे, नंबर ऑफ टॉयज कितने नंबर थे, एक्स, तो इसका किया जाएगा मल्टीप्लाई किसके साथ, एक टॉय के खर्चे के साथ। तो एक टॉय का जो खर्चा था वो क्या है, 55 माइनस एक्स। जब इनको दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा टोटल खर्चा, ठीक है। तो चलो करते हैं, 55 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये आएगा बेटा 55x माइनस एक्स इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 750। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। अभी माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ और प्लस 55x और 750 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँगा तो कितना आएगा 750 और वहाँ पे आएगा राइट साइड में इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 55x, ये माइनस का भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू 0। वैसे ही ये माइनस नीचे जाएगा इसके 0 के नीचे और ये बन जाएगा माइनस नीचे जाके 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी बेटा वो क्या आएगी, हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो इस तरह से आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करेंगे अभी, देखो इस तरह का इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, 750 का मल्टीप्लाई किया जाएगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। इसका कोफिशिएंट तो 1 है क्योंकि कुछ है नहीं एक्स स्क्वायर के साथ, तो 750 को मैं 1 से मल्टीप्लाई जब करूँगा तो मेरे पास बेटा आएगा 750। अब 750 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मैं प्लस करूं या माइनस करूं, मेरा बनना चाहिए क्या, ये 55x बनना चाहिए प्लस या माइनस करने पे, ठीक है। मुझे किस तरह से 750 के फैक्टर करने हैं कि मेरा उन दोनों नंबर्स के जो इसके फैक्टर आएंगे उन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो 750 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर को प्लस करें या माइनस करें तो मेरा आना चाहिए 55। देखो डायरेक्ट बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो कौन से नंबर आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, प्लस माइनस करने पे इतना आएगा।
तो क्योंकि छोटे नंबर हो तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाता है जैसे 750 तो इसके हमको फैक्टर करना पड़ते हैं। तो फैक्टर जब मैं करता हूँ इसके, देखो 750 के फैक्टर हम किस तरह से करेंगे। इसको मैं मान लो 2 के साथ भी कर सकता हूँ। 2 3 जा 6 और 1 बचा, यहाँ लगा लो। 7 2 जा 14, 1 बच के फिर से यहाँ लगा लिया 5 से। अब ये जाएगा 5 के टेबल से, या फिर कितने और जाएगा किसी के, हाँ 3 से भी जाएगा तो कर लो। 3 1 जा और 3 2 जा 6, 1 बचा यहाँ लगा लिया और 3 5 जा। अब देखो 5 से जाएगा ये 25 से, अभी 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, अब मुझे 55 बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे 55, अगर इसका मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 जा 25, तो ये इसको 3 2 जा 6 इंटू 5 करो, 30 आ जाएगा ना। ये यहाँ से 30 आ रहा है, 5 थे 15, 15 दूने 30 और 5 इंटू 5 के तो 25 आएगा। 25 और 30 को जोड़ा जाए, अगर जाए तो कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो फैक्टर बन रहे हैं देखो, इन दोनों 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास बनेगा बेटा 25, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा बन रहा है कितना 30, और 30 और 25 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 55, और 30 और 25 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 750। ठीक है, तो जब भी बड़ा नंबर होगा तो हमको डायरेक्ट पता नहीं लगेगा, तो उसके इस तरह से फैक्टर करके हम लोग पता लगा लेंगे कि किस किस का पेयर करने पे ये हमारा बनेगा मिडल टर्म। ठीक है, अभी हमको माइनस का 55x चाहिए, तो हमको दोनों को प्लस करने पे हमारा 55 बन रहा है। तो इस तरह का साइन आएगा, माइनस का आएगा 30x और माइनस का आएगा 25x, माइनस माइनस प्लस और साइन हमारा आ जाएगा माइनस का। क्योंकि अगर हम मान लो अगर दोनों को प्लस का रखेंगे, अगर दोनों को प्लस का रखूंगा तो आएगा मेरा तब भी 55, लेकिन वो आएगा बेटा प्लस का। हमको प्लस का तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए माइनस का। इसीलिए दोनों जो भी हमने पेयर बनाए हैं ये, इन दोनों को रखना पड़ेगा माइनस का। तो चलो करते हैं अभी, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा ये अभी 30x और माइनस का 25x और प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा, हमने कॉमन पहले दो में से निकालना होता है और लास्ट के दो में से कॉमन हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट टू में से कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से तो x ही कॉमन आएगा। तो जब x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक x, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 30, और माइनस यहाँ से कॉमन हम लोग क्या निकाल सकते हैं 25 निकालेंगे, 25 निकालेंगे, और यहाँ पे क्या बचा x। अब देखो ये प्लस का है तो अभी किसका हो जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस भी साथ में कॉमन निकला है। अब 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 750 आ जाए, तो बेटा फैक्टर देखो 25 और 30 आए हैं, तो 25 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हमारा आ जाएगा। तो इसलिए अगर बाहर 25 है तो अंदर कितना रहेगा, अंदर रहेगा बेटा 30, और इक्वल्स टू क्या आ गया 0। देखो x माइनस 30 एक्स माइनस 30 सेम सेम आ रहा है, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को कॉमन ले लो एक बार में, तो x माइनस कितना आ गया हमारे पास बेटा 30, और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 25, तो x माइनस 25 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब देखो x माइनस 30 को भी हम 0 पुट कर लेंगे और x माइनस 25 को भी क्या कर लेंगे 0 पुट। जब x माइनस 30 को 0 लेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 30, और उस तरफ x हमारा आ जाएगा बेटा 25। अब ये x 30 और 25 क्या आया है, ये x की वैल्यूज निकली हैं दो दो वैल्यूज, यानी कि हमने x लिया था कि उस दिन कितने टॉयज को प्रोड्यूस किया गया था जिस दिन का खर्चा 750 आया था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे दो वैल्यूज x की आई हैं, तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पे 50-50 है, यानी कि यहाँ तो फिर नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बने थे 30, या फिर उस दिन प्रोड्यूस किए गए थे नंबर ऑफ टॉयज कितने 25। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी।
hence number of toys produced on that day was 30 और या फिर कितने 25, या तो 30 किए थे या फिर कितने 25। इसी तरह से फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन, बस यही निकालना था। अगर बोलेगा कि भाई इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक टॉय का कितना था, तो उसमें क्या करना है हमको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय 55 माइनस एक्स कर लेंगे, यानी कि अगर उसको भी 2 बार निकालना पड़ेगा, फिर एक्स की वैल्यू एक बार 30 भरेंगे तब कितना खर्चा था, फिर एक बार 25 भर लेंगे तो उस टाइम पे कितना खर्चा था। ठीक है, तो मैं इसको सही करके एक बार लिख लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वाज 30 और या फिर कितना था 25। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये एग्जाम्पल जो है ये आपको समझ आया होगा। तो बेटा अगर मेरा ये आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी नया नया मैंने चैनल खोला है। तो प्लीज़ आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी तो मेरा चैनल ग्रो हो पाएगा। तो आप लोग अपनी सपोर्ट दीजिए मुझे, मैं आपके लिए डेफिनेटली अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।